खास्ता अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। क्या करें, काम करते हैं हम, काम करते हैं हम। मेरी बात सुनिए, आप तसल्ली से जवाब ये कानून है, ये कानून, ये ना कानून है। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं जो इस बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। हम उनसे पूछेंगे इस बिल्डिंग के हवाले से, इस बिल्डिंग को अचानक से सील किया जा रहा है या पहले से इसके अहकामात थे? ये बिल्डिंग काफ़ी अरसे से खाली है क्योंकि ये ओखाई मेमन जमात की बिल्डिंग है। ये स्कूल थी पहले, ये स्कूल तकरीबन 1 साल से बंद पड़ी है। यहाँ पे कोई रिहाइश पजीर लोग नहीं है। इसके अलावा इसकी बिजली भी काटी जा चुकी थी पहले, लेकिन ये बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हालत में थी तो इसको गिराने के हुक्म जारी हो चुके थे। लेकिन बहुत अभी जो इसके ओनर वगैरह हैं वो सब आ गए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इस बिल्डिंग को भी मुनद्दिम कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बारिशों की वजह से जो हालिया जो मूसलाधार बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ये बिल्डिंग में कोई था नहीं, तो पानी छतों के ज़रिए जमा हो गया, हर जगह जमा हो गया, जिसकी वजह से वेट बढ़ गया, इस वजह से दरारें आ गई बिल्डिंग में। तो इंशाल्लाह आप मुझे ये बताइए कि ये जो आज बिल्डिंग सील की जा रही है, क्या इलाका मकीनों की जानिब से जाकर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को शिकायत की गई थी या फिर उनकी जानिब से खुद इससे जो है वो सील किया जा रहा है? नहीं, शिकायतें भी मौसूल हुई थी। इसके अलावा आज ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा यहाँ से कुछ पत्थरे वगैरह बराबर गली में गिरे, तो इस वजह से आवाम ने तकरीबन आवाम के अंदर शोर शराबा मच गया, रेंजर्स को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। इस वजह से तो SBCA वाले भी आ गए। अब SBCA वालों की टीम यहाँ पे मौजूद है और ये सारे लोग आए हुए। इंशाल्लाह ताला अभी इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। जी जनाब, ये जो बिल्डिंग है ये ओखाई मेमन जमात की बिल्डिंग है और यहाँ पर एक स्कूल था। हमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि 1 साल से ये बिल्डिंग जो है वो बंद थी। अब चूंकि हमने देखा कि कल एक बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है और उसके बाद यहाँ पर कल जो है वो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरने लगा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन में जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश की एक लहर दौड़ी है और उन्होंने जाकर जो है वो शिकायत की है, जिस पर आज जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इसे सील किया जा रहा है। इसकी बिजली और गैस जो है वो उसको काट दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि मालिक मकान भी इस बिल्डिंग के जो यहाँ पर मौजूद है और बहुत जल्द इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। जी आगे हम लोगों से जानते हैं इस हवाले से। हमारे साथ ये जो बिल्डिंग इस वक्त सील की जा रही है इसके मालिक मौजूद हैं, हम उनसे जो है वो जानेंगे इस बिल्डिंग के हवाले से। जी मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से ये जो बिल्डिंग थी वो खस्ता हाली का शिकार थी? हमारी ओखाई मेमन यूसुफ इसकी बिल्डिंग है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। ये हमारी बिल्डिंग 1 साल से खाली पड़ी हुई है। 1 साल पहले भी हमें इतला आई थी कि ये बिल्डिंग डैमेज हो गई। हमने SBC से रब्ता भी किया मगर वो लोग ना आ सके, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की, ना हमें कोई सर्टिफिकेट दिया। अब इंशाल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत बिल्डिंग को डैमेज करके इलाका मुकीम को सुकून की राह मार कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये बिल्डिंग जो है वो 1 साल से ही इस तरह की खस्ता हाली का शिकार थी। इससे पहले ये स्कूल था, तो जब ये स्कूल भी था तो ये बिल्डिंग की कंडीशन यही थी या बेहतर थी? जब स्कूल था तब बिल्डिंग की कंडीशन बेहतर थी, मगर हमें लगा कि अब बच्चे एमरजेंसी अलार्म पोजीशन के अंदर हैं, तो हमने स्कूल खाली करके और जगह अपनी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। और हमारा प्लान था कि इसको हमने SBC से परमिशन ली थी, मगर वो परमिशन आजकल कर रहे थे और मैं परमिशन मिल जाती तो हम इसको तोड़ के इसको डेमोलिश कर देते हैं। तो इसे कब डिमोलिश किया जाएगा? बस हम तो अभी SBC में रोक के बैठी 2 घंटे से, हमने तो मजदूर बुला लिए हैं। हम तो चाह रहे कि फटाफट तोड़ दें, मगर SBC बोले हम आ रहे हैं आप कुछ नहीं करो 2.5 घंटे हो गए हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि SBC की जानिब से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? बस देखिए कराची के अंदर अलार्म पोजीशन है, बारिश इतनी हुई है, शायद वो भी किसी ना अपने दूसरी जगह रेस्क्यू में बिजी होंगे। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ परमिशन ग्रांट कर दें, हम खुद इसको तोड़वा देते हैं। तो जब ये बिल्डिंग आप डिमोलिश करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर क्या तामीर करने का इरादा है? जमात की तरफ से ही कोई स्कूल वगैरह बनाया जाएगा? जी जमात की तरफ से हमारी कोशिश है कि इधर स्कूल ही बनाएं हम लोग। ये हमने देखा कि आज ये बिल्डिंग जो है इसको डिमोलिश किया जा रहा है, ये फैसला किया गया और मालकान की तरफ से भी बहुत अच्छा ये फैसला किया गया है, क्योंकि कल एक बिल्डिंग जो है वो गिरी है। मुझे आपसे ये पूछना है क्या मजीद इस तरह की खस्ता हाल बिल्डिंग इस इलाके में मौजूद है? बहुत सारी ऐसी इमारतें इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग जो इदारा है यहाँ का, उसका इस एरिया के ऊपर कोई भी नज़र नहीं है। इस वक्त इस एरिया के अंदर बहुत सारी, आप लियाकत कॉलोनी के अंदर चले आएँ, हमारे नयाबाद के अंदर आ जाएँ,
वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग है कि उन्होंने आज तक कभी आके विजिट ही नहीं किया। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत रह रहे हैं, मजबूर लोग हैं, उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल मखदूश हालत में है और इस बिल्डिंग के जो हम समझते हैं कि जिम्मेदारान है, क्योंकि ये जमात की बिल्डिंग है, तो जिम्मेदारान का ये कहना है कि हम तो मजदूर लाए हैं और हम चाह रहे हैं कि इसी वक्त इसे डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन एसबीसी को जब फ़ोन किया गया है तो उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारा इंतज़ार करें, हम जब आएंगे तब ये बिल्डिंग जो है वो गिराई जाएगी, उससे पहले इस बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मालिकान मजदूर लेकर इस वक्त खड़े हैं लेकिन एसबीसी ने रोका हुआ है। दूसरी जानिब हम मौसम की सूरत हाल देखें, इस वक्त दोबारा से बारिश मुतवक्के है और 8 दिन तक मजीद शायद बारिश मजीद हो भी सकती है जो पेशगोई की गई है। ऐसे में इस बिल्डिंग का इस तरह से खड़ा रहना इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है, ये खुद भी गिर सकती है। तो मालिकान और जिम्मेदारान और अहले मोहल्ला इस वक्त एसबीसी का इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और इस बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश किया जाए ताकि आवाम को कुछ सुकून मिले। बिल्डिंग को गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है, ये अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। अब ये तो आप लोगों ने एक जमात के तौर पर एक फैसला ले लिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं जो खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ओखाई ये कोकर किचन वाली गली के अंदर बिल्डिंग गिरी थी, वो हादसा हुआ था, उसके अंदर भी काफ़ी जाने गई थी। तो उस वक्त भी हमने एसबीसी को काफ़ी बिल्डिंगें नोट करवाई थी कि ये खस्ता हालत है, ये किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। मगर वो एक पेपरी वर्क करते हैं, उसके बाद वो आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो फिर सारे मामला अपनी जगह पर रह जाते हैं। जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वहाँ पर भी आगे भी एक बिल्डिंग गिरी है, तो उस वक्त भी हम वहाँ पहुँचे, एक बॉडी निकाली हमने, वही वहाँ पर एसबीसी लेट पहुँचा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, ना केएमसी का अमला, डीएमसी का, मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का जो मुख्तियार कार है वो कॉल कर रहा था, वो एक कह रहा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, दूसरा कह रहा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आ रहा। तो यहाँ भी यही मामला है, एसबीसी अभी तक आया नहीं है यहाँ पर, मगर वो यही कह रहे हैं कि हमारे आप काम नहीं करवाएं। अब जो इलाका मकीन है यहाँ पे वो तो परेशान है, साइटों की बिल्डिंग वाले भी परेशान हैं। तो ये जो कम्युनिटी है जिनकी ये जगह है, उन्होंने कहा कि भाई हम ये काम करवाना स्टार्ट करते हैं, जब तक एसबीसी आएगा तब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अब एसबीसी के चक्कर में अगर रहेंगे और खुदा ना खास्ता अगर ये होता है तो साइट की बिल्डिंगें डैमेज होती हैं इससे, तो ये सारा मलबा फिर अवाम उनके ऊपर आ जाएगा, कम्युनिटी के ऊपर। हमारी बात हुई थी एसबीसी के इंस्पेक्टर से कल भी, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर जो है वो बिजली बंद करके और गैस काट के इनके चले जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो रिहायशी हैं वही इस बात को नहीं मान रहे होते। एसबीसी तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो इकदाम करती है कि किस तरीके से इस तरह की बिल्डिंग को ख़त्म करवाया जाए। मैं आपके साथ अगर सर्वे आप कहें तो मैं आपके साथ सर्वे करने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पर बेशतर ऐसी बिल्डिंग है जिसकी कोई बिजली नहीं काटी गई। इस प्लाट की जो बिजली कटी हुई है वो आज से 2 साल पहले यहाँ आग लगने की सूरत में मैंने ही कटवाई थी रात में, और यहाँ पर जो ताला लगवाया था वो भी मैंने ही लगवाया था। उनकी कम्युनिटी वाले लोगों को भी मैंने हायर किया था, मगर वो उस वक्त नहीं आए थे। तो ये बिजली तो 2 साल पहले ही कटी हुई है। इसके अलावा अदर यहाँ अगर जो डिक्लेरेशन हुई हुई है इनकी कि इसको ये डैमेज बिल्डिंग है, उसको गिराना है और इसकी बिजली अगर काटी तो आप मेरे साथ सर्वे कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए इस वक्त इस इलाके में इस बिल्डिंग के अलावा और ऐसी कितनी बिल्डिंग है जो इस तरह के सूरत हाल का शिकार है? मैक्सिमम 150 से ज़्यादा बिल्डिंग है मैक्सिमम 150 से ज़्यादा बिल्डिंगे इस इलाके के अंदर, लियारी टाउन के अंदर हैं, जो खस्ता हालत का शिकार है और जिनको फौरी तौर पे गिराना चाहिए, मगर हमारा एसबीसी हमारे डिपार्टमेंट सोए हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ शायद माया साहब यहाँ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि कम से कम इस इलाके में कम से कम 150 ऐसी बिल्डिंग इस हालत में मौजूद है जिसकी जानिब एसबीसी की कोई तवज्जो नहीं है और वो बिल्डिंग इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। ना सिर्फ ये कि वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनके लिए, बल्कि बराबर वाली बिल्डिंग्स के लिए भी वो ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बिल्डिंग गिरती है तो बराबर वाली इर्द गिर्द आगे पीछे जितनी बिल्डिंग होती है उन्हें भी इसका नुकसान जो है वो पहुँचता है। तो अब हम आपको आगे भी लेकर जाएंगे और इस तरह की कुछ बिल्डिंग्स का भी विजिट करवाएंगे। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में जाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है और ये आप देखें बिल्कुल बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त इस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर लोगों की रिहाइश है। कहा यह जा रहा है कि ये किसी वकील की बिल्डिंग है, उन्होंने नोटिस भी दे दिया है। 4थे मंजिल में जो है यहाँ पर पुराने लोग जो है वो रिहायशी हैं, वो लोग किसी भी सूरत में यहाँ से जाना नहीं चाहते। अब जो हमारी बात हुई तो पता चला है कि इनकी गैस बिजली सब कुछ काट दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर इस खतरनाक बिल्डिंग में रह रहे हैं। आप यहाँ इस बिल्कुल खस्ता हाल बिल्डिंग के नीचे दुकान खोल कर बैठे हुए, आपको डर नहीं लग रहा है? ऊपर जो बैठे हैं उनसे तो पूछे, वो ऊपर बैठे हुए
मैंने ऊपर वालों से कहा कि आप नीचे आ जाए, उन्होंने हमसे कहा कि आप ऊपर आ जाए। तो अब जाहिर है आप यहाँ मौजूद दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, समझदार बंदे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। काम करते हैं, हमारी तो मजबूरी है ना अभी। आप यहाँ पर खुद मालिक है, किराए की दुकान है? एक ही दुकान है। तो मालिक मकान को आपने बताया नहीं है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है? वो बोल रहे थे, सेठ ने बताया था, बोले खाली करेंगे। तो आप कब खाली करोगे? क्या आप इंतजार कर रहे हो बिल्डिंग गिरे? अब देखो एक बारिश का तो पूरा एक स्पेल गुजर गया, आज से अब दूसरी बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की बिल्डिंग की बुनियादें कमजोर है, हमने देखा है कि वहाँ पर लोहे वगैरह सब नजर आ रहे हैं। अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है खुदा ना खास्ता, फिर क्या करेंगे? मैं क्या बोल सकता हूँ अभी, ऊपर वाले को बोले ना या मालिक को बोले। मतलब आप दुकान खाली नहीं करोगे जब तक बिल्डिंग गिरे नहीं? मालिक बोलेंगे तो खाली कर देंगे ना, जब मालिक बोलेंगे कर देंगे खाली। कितना किराया दे रहे हो इस दुकान का? पता नहीं 30,000 है, तो 25,000 है महीने के 25,000 रुपए इस सड़ी हुई गली हुई बिल्डिंग के दुकान का किराया ये बंदा दे रहा है, लेकिन दुकान नहीं छोड़ा। तो भाई आप कहीं नई बिल्डिंग में जाकर दुकान किराए पर ले लो। अभी सेठ को ये पता है ना, मैं तो काम करता हूँ। जी जनाब, ये हालत है, आप देख लीजिए। आप यहाँ दुकान खोलकर बैठे हैं, बिल्डिंग की हालत इतनी खतरनाक है, किसी भी वक्त गिर सकती है। तो अगर गिर भी गई तो कौन मदद के लिए आता है? अगर है किसी को ख्याल तो दे ना, घर दे दे, फ्लैट दे दे, रोज कमाने रोज खाने वाले। इन भाई के 5 घर है, इनको बोलो एक फैमिली को ले जाए घर पे। ऊपर जो देखिए ऊपर 4 एक मिनट सब तमाशा वाले हैं, आई ना बात समझ में? यहाँ किसी की मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर किसी को एहसास है तो दिला दे फ्लैट, रोज कमाने रोज खाने वाले बेचारे गरीब आवाम है ऊपर। लेकिन आप मेरी बात आप ये भी तो सुने कि ऊपर वो इस वक्त किराया वगैरह तो कुछ नहीं दे रहे, जान का खतरा है। नहीं दे रहे। अभी यहाँ पर हमारी बात हुई है अहले इलाका से, उनका कहना है कि वो किराया नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ, ये आवाम के कोई मदद करे ना, अभी गिरने से पहले ले जाए, किसी को घर दिला दें, फ्लैट दिला दें। यहाँ कोई नहीं आता है, गिरते हैं ना फिर सब तमाशा बनाने के लिए सब आ जाते हैं। अभी ये सत्तार भाई के 5 घर हैं, बोले एक फैमिली को ले जाए। मैंने आपके फायदे की बात की, इनको लाया हूँ मैं। इसमें कितने लोगों को नुकसान हो जाएगा गली में, पता है? बिल्डिंग गिरेगी तो इतनी जाने अगर चले गई तो किसका फायदा है? तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को कुछ दे गई है। यही कह रहा हूँ ना कि अभी गिरी नहीं है, ये 6 महीने 8 महीने साल से ऐसे ही है। भैया गिर भी जाएगी, वो गिर गई पता पड़ा 4 बजे। तो भाई तो कोई आए ना, बेचारों को घर दिला दे, रोज कमाना। अभी यहाँ फ्लैट कितने के? मैंने नोटिस लगा दिया, खत्म कर दिया, तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम बैठे हो अपनी मर्जी से बैठो। कहाँ जाएगी बेचारी, ये बताएं। सवाल यही यहाँ पर है, सवाल यही है कि बिल्डिंग तो बिल्कुल खस्ता हाली का यहाँ शिकार है। एक बिल्डिंग गिर चुकी है, दूसरी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। सबसे खस्ता हाल बिल्डिंग ये है जहाँ पर हम देख रहे हैं दुकानें भी खुली हुई हैं। कहना यही है कि गुर्बत है, महंगाई है, रोज के कमाने वाले रोज के खाने वाले हैं, वो कहाँ जाएं? वो जिंदगी और मौत के बीच में जिंदगी गुजारने के लिए, रहने के लिए, कारोबार करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट हमारी मदद करे, हमें कोई जगह दे जहां हम रह सके, जहां हम अपना कारोबार कर सके। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल में हम अपना कारोबार भी करेंगे और हम अपनी रिहाइश भी रखेंगे। जान अगर जाती है तो चली जाए। पान की रेडी लगाते, जो 5वें माले पे रहते हैं वो पान की रेडी लगाते हैं। खाने वाले भी तो ना, कहाँ से घर लेंगे वो? सही है, एक रश्के वाला रोज कमा के रोज खाने वाला है, एक वो कपड़े बेचता है, पुराने कपड़े बेचता है, कहाँ से लेंगे घर? ये तो इधर आवे तो हम लोग चप्पलों का हार पहनावे, लोग को छोड़े भी नहीं, जूतों का हार अपना और ये सही करते हैं। गरीब मरते हैं ऐसी बिल्डिंग में। ये मेरा बेटा बैठा है कि पूरी रात नहीं सोता है, पर पुराने कपड़ों का काम करता है। हाँ, हमारा सांस इधर लटका होता है, हमारा बच्चा इस बिल्डिंग में बैठ रहा है। ये कानून, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। मैंने जो यहाँ पर बात की, लोगों से पूछा, उन्होंने ये कहा है कि आपका बेटा जो इस घर में रिहाइश पजीर है वो यहाँ पर किराया नहीं दे रहा है, बिजली गैस भी कटा हुआ है। तो क्या ये किराए के बगैर रह रहे हैं? नहीं, किराया दे रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मैं बीमारी की हालत में झूठ नहीं बोलती, खाना नहीं खाता है, किराया पहले देता है। 10,000 एडवांस लिया हुआ है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, किराया पूरा। तो आप यहाँ किराए के घर में रह रहे हैं, तो आप इस जगह को छोड़कर किसी और किराए के घर में क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? बिल्डिंग गिरने वाली है।
बाबा ये इधर किराया लेते हैं 5,000 रुपया, सही है ना। तो अभी ये कि बिल्डिंग का ऐसा हालात है, सिस्टम है, तो अभी डर लगता है हम लोग भी। हाँ, वो नहीं दे रहे एडवांस इसका, बोलते हैं अभी दूसरा महीने का किराया काट के दूंगा। बिल्डिंग की शक्ल तो देखो, हम लोग तो मजबूरी से रह रहे हैं। ये बोलते हैं मकान मालिक नहीं ले रहे, जिसकी जगह है ना वो नहीं ले रहे, और कोई ले रहे हैं। ब्रोकर ले रहा है, ब्रोकर कौन है क्या पता, ब्रोकर ले रहा है। ये तो फ्री जगह है। आपके मालिक से डायरेक्ट बातचीत नहीं है? नहीं, हमारा ब्रोकर से था, ब्रोकर से। हाँ, फीस देता है। आप भी दे रहे किराया? आप कितना किराया देते हैं? वो बड़े भाई देते हैं, मुझे नहीं पता, बड़े भाई क्या कराते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि हम कोर्ट में जो है वो यहाँ का किराया जमा करवाते हैं, और इनका ये कहना है कि हम जो है वो जो यहाँ रिहाइश पजीर लोग हैं उनका कहना है कि हम ब्रोकर को पैसे दे रहे हैं, 5,000 रुपये किराया जो है वो हम दे रहे हैं, 10,000 इन्होंने इनको एडवांस दिया हुआ है। और बिल्डिंग की हालत ये है कि ना यहाँ पर बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, लेकिन उसके बावजूद ये रह रहे हैं। तो भाई आप ये नहीं कि आप चूंकि किराया भी दे रहे हैं तो कोई और सस्ता मकान आप ढूंढ कर किराए पे रह लें? नहीं मिलते हैं ना मैडम, मिलते ही नहीं। एडवांस दो, 5 लाख एडवांस दो, 20,000 किराया दो। गरीब आदमी कहाँ से ला? 200 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला कहाँ से लावे? वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले, 200 रुपया दिहाड़ी। अम्मा आप ये देखिए, एक बिल्डिंग गिर गई, दूसरी यहाँ पर गिरा रहे हैं, इसकी हालत इंतहाई खराब है। ठीक है, इंसानी जान से बढ़कर आपके बच्चे भी होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो फिर भाई आपको कोई फैसला तो फिर करना ही पड़ेगा ना। हाँ मैडम, हम लोग को अगर मिल जाते हैं घर तो हम लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी बिल्डिंग में मौत के मुंह में बैठने का किसको शौक है? जो देखेगा वो भी साइड पकड़ेगा, और ये तो बेचारे रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी इतनी हमारी पहुंच नहीं है जो हम लोग ले रहे। नहीं हुई है ये कंडीशन 5 साल से, जब भी ये नहीं गिरी तो अब क्या गिरेगी? मतलब आपको पता है कि ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी? नहीं गिरेगी। और अगर खुदा ना खास्ता गिर गई तो फिर मगर कह नहीं सकते ना कुछ भी, क्या बंदा कहेगा? मुझे ये बताओ आप, कहने का मकसद, बिल्डिंग गिरती है इलाके से, जब ये लोग जागते हैं ऐसे कोई पूछता ही नहीं है, फायदा यही जो सूरत हाल आप सबके सामने है। असल में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, पानी बुनियादों पे जब जाती है तो गिर जाती है। अब जो है वो सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है, और इस बिल्डिंग में इस भाई की रिहाइश है, उनकी वालदा ये मौजूद है। जिस तरह से इनकी आवाज़ में एक दर्द है, तकलीफ है कि उनकी औलाद यहाँ रह रही है, एक रिस्क है जिसकी लेकिन उसके बावजूद भी रहने पर मजबूर है। और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी मदद की जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमारी मदद की जाए, कोई जगह दी जाए, और कई कम पैसों में, कम किराए में कोई जगह दी जाए, तो शायद ये जो है वो कहीं और जाकर रहने लगे। जी जनाब, हमने आपको आज फिर एक बिल्डिंग के हवाले से बताया कि ये बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर डिमोलिश की जा रही है। इसके साथ साथ हम अवाम की शिकायत पर एक और बिल्डिंग में गए, और उस बिल्डिंग की हालत से भी हमने आपको मुकम्मल तौर पर आगाह किया। वो बिल्कुल ख़त्म बिल्डिंग है, किसी भी टाइम वो गिर सकती है। इस तरह के 150 बिल्डिंग इस वक्त खड्डा मार्केट मेमन सोसाइटी में है, लेकिन अवाम का कहना है कि एसबीसी की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालिया बारिशों में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, मज़ीद बारिशों में क्या होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त है एसबीसी से कि खुदारा आप यहाँ पर आइए, इस तरह की बिल्डिंग को सील करें। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि इस तरह की बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, खुदारा उनके लिए कुछ कीजिए ताकि वो कहीं और जाकर कम पैसों में किराए में घर ले सके, अपनी ज़िंदगी को महफूज तरीके से गुजार सकें। मुझे सैयदा ज़रमीना ज़र को सच एक्सप्रेस न्यूज़ से कैमरामैन बिलाल अहमद और मुजीब के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।